गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सांवले सपनों की याद के बचे हुए प्रश्न करेंगे। पिछली क्लास में हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कर लिया है। आज हम नेक्स्ट यानी अगले करेंगे। तो बेटा, सांवले सपनों की याद पाठ जो है वो जाबिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ है। जाबिर हुसैन, जिनका जन्म सन 1945 गांव नौनी राजगीर में जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के क्या है, प्राध्यापक भी रहे हैं। और प्राध्यापक रहते रहते वो राजनीति में भी उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है। सन 1970 में वे मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1995 से बिहार विधान परिषद के वो सभापति भी रहे हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। कहने का तात्पर्य है कि ये नहीं कि जाबिर हुसैन ने सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही लेखन किया, बल्कि उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में उनका लेखन में समान अधिकार था, यानी तीनों भाषाओं में उन्होंने अच्छा लेखन किया है। जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद जो पाठ है, ये इसका शीर्षक है, सांवले सपनों की याद। इस पाठ में उन्होंने क्या किया है कि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का वर्णन किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत उपरांत बाद उनके दुख से व्यथित होकर उन्होंने डायरी शैली में ये संस्मरणात्मक लिखा है। और इस पाठ में उन्होंने पूर्णतः यानी पूरी रूप से या पूरी तरह से उन्होंने सालिम अली का वर्णन किया है कि वो किस तरह के पक्षी वैज्ञानिक थे, क्या उनका रहन सहन था और किस तरह से वो उन्होंने यायावरी जीवन व्यतीत किया। यायावरी मतलब घुमक्कड़ जीवन, क्योंकि सालिम अली क्या है, पक्षी वैज्ञानिक थे और वो एक जगह पर स्थित नहीं रहते थे, बल्कि अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग जगहों की यात्राएं करके पक्षियों की खोज और हिफाजत के उपाय किया करते थे। ठीक है, तो आज हम इसका अतिरिक्त प्रश्न, जो बचे हुए प्रश्न है, उनका अभ्यास करेंगे। जाबिर हुसैन ने एक बात और है कि जाबिर हुसैन ने सालिम अली के लिए यह भी कहा है कि वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सालिम अली एक जगह पर स्थित होकर नहीं रहे, अलग अलग जगहों को उन्होंने यात्राएं की है, अलग अलग देशों में घूमे, अलग अलग क्षेत्रों में गए और वहाँ के पक्षियों की उनकी हिफाजत, सुरक्षा और उनको समझा। जाबिर हुसैन का यह भी कहना है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनकर रहेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, पहेली क्यों कहा है, क्योंकि आम आदमी क्या है, सालिम अली को नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वो जो पक्षी वैज्ञानिक थे और वो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे। उनका ये मानना था कि जो अन्य आम आदमी है वो प्रकृति को मानव की दृष्टि से देखते हैं, मनुष्यों की दृष्टि से देखते हैं, और जो सालिम अली थे वो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे, उसे समझते थे। उनके मीठे पक्षियों के मीठे कलरव को, उनकी आवाज़ को, उनकी ध्वनि को वो समझते थे और अपने जीवन में अनुभव करते थे। तो बेटा, कल हमने पहला प्रश्न किया था कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया था कि एक बार क्या है कि उनकी छत पे बैठी हुई गोरैया क्या है कि सालिम अली की एयरगन से घायल हो गए थे और उसी घटना ने उनकी जीवन की दिशा को बदल दिया और वो पक्षी प्रेमी बन गए थे। दूसरा प्रश्न हमने किया था कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। कि ऐसा क्या